हेलो एवरीवन, मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है तो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पेपर देते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मेंटली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना होगा कि जितनी आपकी तैयारी हो गई है वो बेस्ट है और वो मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ नया आपको देखना है, 15-20 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, तो वो आप अभी भी देख सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। कई बार लास्ट वाला जो हम पढ़ते हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी अपना बेस्ट सोच के चले जितनी आपने तैयारी की है और उस तैयारी पे काफ़ी ज़्यादा जो है अपना कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पेपर 3 क्वालिफाइंग है या मतलब 40% नंबर लाना चाहिए। तो पेपर 3 जो जीके का पेपर है, इसमें 40% वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्वालिफाइंग वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके 2 नंबर भी आएंगे तो वो भी सब्जेक्ट के पेपर में जुड़ के आपकी मेरिट इसमें बनेगी। ठीक है, लेकिन कोई ये कह रहे थे कि पेपर ही ना दे तो फिर तो मुझे नहीं लगता शायद से जुड़ेंगे। तो पेपर देना तो ज़रूरी है, आप पेपर ज़रूर दीजिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स उसमें आए, वो जुड़ेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा जो है, इसके अंदर अभी क्या कर दिया है पेपर में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, जो नए रूल्स आ गए हैं। जब आप अपनी OMR शीट भरोगे उसके अंदर, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपको नहीं अटेम्प्ट करना, तो लास्ट में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। कई बार होता है कि हम उसी टाइम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्वेश्चन करना है या नहीं करना, हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, 3 ऑप्शन में। तो उसको आप जैसे लास्ट में अगर देखोगे और उसका आंसर आप अगर मार्क करते हो तो लास्ट में 10 मिनट आपको मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करने, मतलब आपको अनअटेम्प्टेड छोड़ने हैं, उसका आंसर आपसे नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके लिए लास्ट में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 घंटे से ज़्यादा, जिसमें आपको OMR शीट के अंदर 5वां गोला दिया हुआ होगा। 1 2 3 4, ये तो आंसर्स के लिए हो गए। अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करना तो ये 5वां गोला आपको भर के आना है। जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया उसके लिए ये 5वां गोला भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10% से ज़्यादा आपने ऐसे नहीं भरे तो वो आपको इनएलिजिबल जैसा कुछ हो जाएगा, तो ये रिस्क मत लेना। जो जो क्वेश्चन आप छोड़ते हो उसके लिए पेपर के लास्ट में जो है OMR शीट में 5वां ऑप्शन अपना भर करके आ जाना उसको। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नई चीज़ है जो कि आपको पेपर में ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं ध्यान रहता, तो जिस टाइम आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपको पहले ही चक्कर में समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता, नहीं करना है मुझे, ठीक है, जिसमें आप 100% श्योर हो, तो आप साथ के साथ भर दो। नहीं तो उस पर आप साइड में NA करके मार्क कर देना और लास्ट में क्वेश्चन नंबर मैच करके गोले भर देना। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, तो बाद में भरोगे तो भी चलेगा 10 मिनट, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, हड़बड़ी मत करना। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला तो पूरे पेपर के अंदर आपको एक जैसा माइंडसेट रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाइपर होना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो फेज में जाना है। ठीक है, आप जैसे ही मतलब पेपर स्टार्टिंग से शुरू करना है, स्टार्टिंग से करो, एंड से करना है, एंड से, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर सपोज हम लोग स्टार्टिंग से पेपर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो जो पहली शीट होगी, दूसरी शीट होगी, हर क्वेश्चन पेपर वाली शीट के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे या 6 क्वेश्चन होंगे, जितने भी होंगे। ठीक है, तो इन 4 5 6 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पहली बार में ही आते होंगे, डायरेक्ट हिट करेक्ट होते होंगे। ठीक है, तो आप उनको डायरेक्टली मार्क कर दीजिए जिनके आंसर पे आप शॉर्ट शॉर्ट हो सकता है जब आप ये क्वेश्चंस देखो तो आपको एक भी क्वेश्चन ना आता हो, ये वाली स्टेज भी आएगी किसी ना किसी पेज पे, और किसी पेज पे आपको ये स्टेज भी आएगी कि आपको सारे क्वेश्चन आते हो, एक आधा बस नहीं आता हो। ठीक है, तो पहली बार जब आप करते हो तो पेपर को हम लोग स्कैन करते हैं और इसमें जो हमें पहली बार में 100% शॉर्ट आंसर आते होते हैं ना, उन पे मार्क किया जाता है, आंसर फिल किया जाता है। ठीक है, जैसे पूछ ले राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण थे, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, सिंपलेस्ट एग्जांपल, तो 7 स्टेजेस थे, तो ये तो आपको पता ही है ना। इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 7 वाला जो भी ऑप्शन हो आप उसको मार्क कर सकते हो।
ठीक है, ये चीज़ हो गया। जब आपने ये चीज़ कर ली, 100 क्वेश्चन की स्कैनिंग कर ली, पहली बार में आपके क्वेश्चंस बन गए, 30 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आपको ऐसे आते होंगे, ठीक है। बाकी कम ज़्यादा हो सकता है, सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, जिसने कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा तैयार किए हैं, किसी ने कौन से सब्जेक्ट कम तैयार किए हैं, तो ऑल फेयर, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी बार जो है बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 2-2 ऑप्शंस में डाउट होएगा। 2-2 ऑप्शंस में क्या होगा, आपको डाउट होगा। तो इसमें 90% 99% जो देखा गया है वो ये देखा गया है, जो फर्स्ट ऑप्शन आपके माइंड में आंसर पहले आता है वो ज़्यादा ठीक होता है। तो आप ये एक स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हो, जो पहला माइंड में आपके आंसर आए दोनों ऑप्शंस में से जिसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको मार्क करके आ सकते हो। ज़्यादातर वो सही होता है। एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है दूसरे वाला ऑप्शन भी सही हो, लेकिन जो देखा गया है स्टडीज़ और उसके थ्रू पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। तो अब आपको दूसरा ऑप्शन, 2-2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तीसरी बार में फिर 3-3 ऑप्शंस में का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो उनको देखिए, एलिमिनेट करिए बाकी ऑप्शंस को। जो भी आपने नॉलेज अभी तक पढ़ी है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जितना भी पढ़ा है आपने, उसको यूज़ करके 3-3 वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आते हैं ठीक है उनको मार्क कीजिए, जो नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व हो रहे, उनको छोड़ दीजिए। जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आपने कभी ना पढ़े ना सुने, 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं पेपर में, उनको जानबूझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। नहीं आते तो इट्स बेटर टू स्किप, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक्यूरेसी पे ज़्यादा जोर देने की, कि नेगेटिव आपके कम से कम कटे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। तो ऐसा जब आप करोगे तो 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट आप लोगों का हो जाएगा। अब बात आती है जो लास्ट के 20 मिनट्स होते हैं, लास्ट के 20 मिनट्स। अच्छा, कुछ पेपर के अंदर 2-3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो आपने कहीं ना कहीं कुछ देखा हो, पढ़ा हो, लिखा हो, कुछ भी, आपकी कॉमन सेंस ज़रूर काम आएगी, तो उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, 2-3 क्वेश्चन इंटर रिलेटेड मिल जाते हैं। पहला कोई क्वेश्चन आया होगा, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको अगली दूसरे तीसरे पेज शीट पर मिल जाएगा। तो कॉमन सेंस बेस्ड और जो आपने पढ़ा है उस नॉलेज को यूज़ करके अपने आंसर्स को टिक मार्क करना, ठीक है। अच्छा, लास्ट के जो 20 मिनट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा टेंडेंसी क्या होती है, हम लोग अपने क्वेश्चंस काउंट करते हैं, मार्क करते हैं, और अगर किसी किसी स्टूडेंट को लगता है बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए तो मैं बचे हुए में भी गोले भर देता हूँ। तो ये गलती मत करना। अपनी एक्यूरेसी से, अपने माइंडसेट से जितना आपको आता था आपने अटेम्प्ट कर लिया। तो लास्ट के 15 से 20 मिनट बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, जिसमें हम ना चाहते हुए भी कुछ कुछ गोले जो है रैंडमली भरते हैं। तो अगर आपको नहीं आते तो ज़बरदस्ती भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो फिर आपके नेगेटिव में ही जाएंगे और फिर आपको आने के बाद दुख होएगा उसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना है, और वो जो 5वां गोला है वो भरना मत भूलना। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जाएंगे, जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हो, जो आप नहीं करे, उसके लिए 5वां गोला भर करके आना, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जिसने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उसको उस पर कॉन्फिडेंस रखो और अपना पेपर दे करके आओ, और अच्छा ही स्कोर आई विश आप सबका आएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।